नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। और आज राष्ट्रीय दल की बात करेंगे और राष्ट्रीय दल पे चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर कितने राजनीतिक दल जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और कितने ऐसे दल हैं जिनकी कितनी सीटें अभी वर्तमान में है साथियों। तो बात करते हैं। सबसे जो पुराने राष्ट्रीय दल है वो साथियों वो है भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई। और साथियों इसके साथ ही कल सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो प्रश्न बने थे उसमें से यही प्रश्न थे कि राष्ट्रीय दल और उसकी स्थापना का मिलान आया था। तो कहीं ना कहीं इससे हर बार प्रश्न बनता ही है और पूछते ही रहते हैं। इसमें से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी पार्टी है, तो वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। पर लेकिन इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो चेंज हो गया है। और उसका महत्वपूर्ण ये रहेगा कि वो पूछेंगे ना इसके अंदर, तो ये पूछेंगे इन 3-4 में से ये नीचे वाली जो 4 है उनमें से दे देंगे, इनको कालानुक्रम कीजिए। तो इस प्रकार से हमें इन पार्टियों का एक बार विस्तृत वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार हम पढ़ेंगे इनको कि लोकसभा में किसकी कितनी सीटें हैं और किसकी स्थापना कब हुई। बात करें साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो नवी राष्ट्रीय पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। कौन सी है? आम आदमी पार्टी। और वो कब बनी थी? तो ये बनी थी 2022 के अंतर्गत आम आदमी पार्टी बन गई थी। कौन? ये जो इसको राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था आम आदमी पार्टी को। और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू और इसके संस्थापक है वो जो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना होती है, 28 दिसंबर 1885। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। हाथ में कौन सा है साथियों? दाएं हाथ का पंजा। कौन सा है? दाएं, यानी कि राइट हैंड। आप याद रखें साथियों, इसमें ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, दायां बायां भी पूछ सकते हैं। और अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं इनकी लोकसभा में? तो 52 सीटें हैं। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, जो बीजेपी है वो इसकी स्थापना 1980 में होती है और इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और वर्तमान में 303 सीटें हैं इनकी। बसपा है तो बहुजन समाज पार्टी, 1984 में इसकी स्थापना होती है और ये इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। अभी वर्तमान में इसको सुप्रीमो मायावती है और 10 इसकी वर्तमान में 10 सीटें हैं लोकसभा के अंतर्गत। फिर सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और इसकी बात करें तो ये जो सीपीआई है इसका चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में और इसकी स्थापना करने वाले एम.एन. राय थे। कौन थे? एम.एन. राय। फिर इसके बाद में इसकी जो वर्तमान में सीटें हैं साथियों, 2 सीट है लोकसभा के अंतर्गत। फिर सीपीआई-एम, ये सीपीआई-एम साथियों सीपीआई से ही अलग हुआ है और इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका हसिया, हथौड़ा, हसिया और तारा साथियों दोनों में कॉमन हसिया है, लेकिन इसमें हथौड़ा और तारा में ये सीपीआई-एम हो जाएगी, मार्क्सवादी पार्टी। इसकी वर्तमान में 3 सीटें हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसकी बात करें, यह एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है 1999 में इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है और वर्तमान में 4 सीटें हैं। फिर इसके बाद में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो कि दीदी की पार्टी है ममता बनर्जी की, और इसकी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 22 सीटें हैं। और फिर इसके बाद बात करें हम तो ये है नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये पीए संगमा ने की थी। कब की थी साथियों? 2012 में। कब की थी? 2012 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो किताब है और वर्तमान में कितनी सीटें हैं इसकी? 1 सीट है। और इसके साथ ही साथियों अभी हम बात करें तो जो नौवीं पार्टी है, नौवां राजनीतिक दल बना है जिसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, ये है आम आदमी पार्टी। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है
2012 में। कब होती है? 2012 में होती है, और 2013 में ये पहली सरकार बना लेती है। उसके बाद में कंटिन्यू आज दिन तक, यानी विगत 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की ही सरकार चल रही है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है साथियों। तो ये थे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में आज की तारीख की बात कर रहा हूँ साथियों मैं, आज की तारीख यानी कि जो बात करें हम तो कि ये मान लीजिए कि फरवरी 2023 में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 9 राष्ट्रीय पार्टियां। कितनी हैं? 9। इसके साथ ही साथियों ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य की क्लास समाप्त होती है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।